अनिका के हाथ कांप रहे थे। सामने उसका बचपन का दोस्त रोहित खड़ा था, लेकिन अब वो एक दुश्मन बन चुका था। डायरी मुझे दो, वरना तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। आकाश मंच पर बंधा हुआ था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। करण, राहुल और विक्रांत चुपचाप स्थिति को समझ रहे थे। अगर हम डायरी दे भी दें तो क्या गारंटी है कि तुम आकाश को छोड़ दोगे? करण ने पूछा। रोहित हंसा। मुझे तुम्हारी शर्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस डायरी चाहिए। अनिका के पास ज्यादा समय नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें डायरी दूंगी, लेकिन पहले मेरे बेटे को छोड़ो। रोहित ने सिर हिलाया। पहले डायरी, फिर तुम्हारा बेटा। अनिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे डायरी अपनी जैकेट से निकाली। जैसे ही अनिका ने डायरी रोहित की ओर बढ़ाई, करण अचानक चिल्लाया। रुको, अनिका, क्या तुमने कभी इस डायरी को ठीक से पढ़ा भी है? अनिका ठिठक गई। क्या मतलब? करण ने डायरी खोली और उसमें लिखे पन्नों को ध्यान से देखने लगा। ये भाषा साधारण हिंदी या अंग्रेजी में नहीं है, ये एक गुप्त भाषा में लिखी गई है। राहुल ने झट से डायरी के कुछ पन्ने स्कैन किए और अपने फोन पर एक ऐप के जरिए उनकी भाषा को डिकोड करने लगा। ये एक प्राचीन भाषा है जिसे सिर्फ कुछ ही लोग पढ़ सकते हैं। रोहित के चेहरे पर गुस्सा दिखा। ये सब बेकार की बातें मत करो, मुझे डायरी दो। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम खुद इस डायरी को पढ़ सकते तो अब तक हमें ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं होती, रोहित। रोहित का चेहरा लाल हो गया। चुप रहो। लेकिन अब करण और राहुल को यकीन हो गया कि रोहित खुद इस डायरी का मतलब नहीं समझ पा रहा है। विक्रांत ने धीरे से अनिका से कहा, हमें समय चाहिए। अगर हम इस डायरी को पूरी तरह समझ लें तो हमें पता चलेगा कि आकाश और परी में ऐसा क्या खास है जिसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन रोहित अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने इशारा किया और उसके नकाबपोश गुंडे मंच के पास आ गए। अब बहुत हुआ। अगर डायरी नहीं मिली तो आकाश अब जिंदा नहीं रहेगा। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें डायरी दूंगी। लेकिन तभी एक धमाका हुआ। दरवाजा जोर से टूटा और पुलिस अंदर घुस आई। करण ने फुसफुसाकर कहा, हमें पहले से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए हमने पुलिस को बुला लिया था। रोहित चौंक गया। धोखा? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल, विक्रांत और करण ने जल्दी से आकाश को रस्सियों से मुक्त किया और अनिका ने उसे गले लगा लिया। आकाश की आंखों में आंसू थे। मां। लेकिन रोहित इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो मंच से कूदकर भागने लगा, लेकिन तभी विक्रांत ने उसे रोक लिया। रोहित गुस्से से बोला, तुमने मेरा खेल बर्बाद कर दिया। विक्रांत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है रोहित। पुलिस को बताओ कि तुम्हारे पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। रोहित कुछ कहने ही वाला था कि अचानक धाएं! एक गोली चली और रोहित जमीन पर गिर पड़ा। अनिका ने चौंक कर देखा। एक और नकाबपोश व्यक्ति किले के दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आवाज गूंज उठी, अब सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। धाएं! गोली चलते ही सबके कानों में धमाके की गूंज भर गई। रोहित का शरीर झटके से गिरा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और आश्चर्य था। ये तुम हो? नकाबपोश व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना चेहरा उजागर किया। अनिका, करण, राहुल और विक्रांत का मुंह खुला का खुला रह गया। समीर, जो कभी विक्रांत का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, जो इस पूरी कहानी से गायब था और अब अचानक दुश्मन के रूप में सामने खड़ा था। विक्रांत ने अविश्वास से कहा, तुम? ये सब तुम करवा रहे थे? समीर ने ठंडी हंसी हंसी। रोहित तो सिर्फ मेरा मोहरा था, असली खेल मैंने रचा था। करण ने गुस्से से कहा, तुम्हें इस डायरी से क्या चाहिए? समीर आगे बढ़ा और डायरी पर नजर डाली। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक खजाने की चाबी है। तुम्हारे बच्चों की असली पहचान इस डायरी में छुपी हुई है। अनिका ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? मेरे बच्चों में ऐसा क्या खास है? समीर मुस्कुराया। उनके खून में एक रहस्य छुपा है, एक ऐसा रहस्य जो अगर खुल जाए तो पूरी दुनिया हिल सकती है। अनिका का सिर घूमने लगा। क्या उसके बच्चे सच में इतने खास थे?
लेकिन तभी विक्रांत ने गुस्से से कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इस डायरी को ले जा सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। समीर के इशारे पर नकाबपोश गुंडों ने अपनी बंदूकें निकाल लीं। अब कोई चालाकी नहीं, डायरी मुझे दो, वरना सबकी लाशें यहीं बिछ जाएंगी। राहुल, करण और रोहन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अगर वो अभी कुछ नहीं करते तो हार निश्चित थी। लेकिन तभी अनिका ने एक तेज चाल चली। उसने डायरी हवा में उछाली और चिल्लाई, करण, पकड़ो। करण ने डायरी लपकी और भागने लगा। समीर ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन करण बचते बचाते दीवार के पीछे कूद गया। किले में हंगामा मच गया। राहुल और रोहन ने गुंडों से भिड़ना शुरू कर दिया। अनिका ने आकाश और परी को पकड़ा और बाहर की तरफ भागी। लेकिन समीर ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, तुम भाग नहीं सकती अनिका, तुम्हारा सच हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। अनिका रुकी और पीछे मुड़कर देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? समीर मुस्कुराया, तुम्हें अब तक नहीं पता है ना, तुम्हारे बच्चों का असली पिता कौन है। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? करण, राहुल और विक्रांत भी चौंक गए। क्या बकवास कर रहे हो? विक्रांत चिल्लाया, लेकिन समीर ठहाका मारकर हंसा। तुम सबके साथ बहुत बड़ा खेल हुआ है और इसका जवाब इसी डायरी में है। किले की दीवारों के बीच गूंजती समीर की हंसी किसी गहरे राज का संकेत दे रही थी। अनिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बच्चों का पिता कौन है ये मैं जानती हूं। समीर ने सिर हिलाया। अगर ऐसा होता तो तुम यहां इस डायरी के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाती। सच्चाई यही है अनिका, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि आकाश और परी के पिता कौन हैं। करण, राहुल और विक्रांत स्तब्ध थे। तुम्हारे पास इसका सबूत है? करण ने सख्त आवाज में पूछा। समीर ने डायरी की ओर इशारा किया। इसमें सब कुछ लिखा है, पर इसे पढ़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। अनिका के हाथ कांप गए। क्या ये सच हो सकता है? क्या वो अब तक जिस सच्चाई को जानती थी वो एक झूठ था? राहुल ने जल्दी से डायरी के कुछ पन्ने पलटे। ये कोडेड भाषा में लिखी गई है, हमें इसे डिकोड करना होगा। करण ने तुरंत अपना फोन निकाला और स्कैनर से कुछ शब्दों को पहचानने की कोशिश की। धीरे धीरे कुछ वाक्य उभरने लगे। जिस दिन अनिका अस्पताल में थी, उस दिन वहां सिर्फ एक नहीं, 2 लोग थे, और उन दोनों में से एक असली पिता था। अनिका का सिर घूम गया। क्या मतलब? समीर ने ठंडी मुस्कान दी। मतलब ये कि तुम्हारे जुड़वां बच्चों के पिता सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि वो थोड़ा झुका और फुसफुसाया, तुम्हारे बच्चों के पिता 2 लोग हो सकते हैं। राहुल, विक्रांत और करण अवाक रह गए। ये असंभव है, करण चिल्लाया। समीर ने कंधे उचका दिए। साइंस असंभव को संभव बना सकती है। तुम्हें यह डायरी पूरी पढ़नी होगी, तभी सच्चाई सामने आएगी। अनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगर ये सब सच है तो मैं जानना चाहती हूं, मेरे बच्चों के असली पिता कौन है? समीर ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे भी यही जानना है, और जब तक ये राज नहीं खुलेगा तब तक तुम और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहोगे। तभी बाहर से पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। समीर के चेहरे पर क्रूर मुस्कान आ गई। शायद अगली बार जब हम मिलें तब तक ये राज खुल चुका होगा। वो एक स्मोक बम फेंककर गायब हो गया। चारों ओर धुआं फैल गया। जब धुआं हटा तो समीर जा चुका था। अनिका ने अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाया। अब मैं किसी भी हाल में इस सच्चाई को जानना चाहती हूं। करण, राहुल और विक्रांत ने एक दूसरे की ओर देखा। अब यह खेल और भी बड़ा हो चुका था। जिस दिन अनिका अस्पताल में थी, उस दिन वहां सिर्फ एक नहीं, 2 लोग थे, और उन दोनों में से एक असली पिता था। डायरी में लिखी ये पंक्तियां बार बार गूंज रही थीं। अनिका का सिर चरा रहा था। कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चों के पिता 2 लोग हों? ये कोई मजाक तो नहीं है। करण, राहुल और विक्रांत भी अवाक थे। राहुल ने डायरी को गौर से देखा और कहा, हमें यह डायरी पूरी तरह से पढ़नी होगी, तभी हमें असली सच पता चलेगा। करण ने सिर हिलाया। लेकिन यह भाषा कोडेड है, इसे पढ़ना इतना आसान नहीं होगा। अनिका ने गहरी सांस ली। तो फिर हमें कोई ऐसा ढूंढना होगा जो इसे पढ़ सके। विक्रांत ने कुछ सोचा और कहा, मुझे एक आदमी का पता है
जो शायद इस डायरी को डिकोड कर सकता है। करण ने पूछा। कौन? विक्रांत ने धीरे से कहा। डॉ वसंत त्रिपाठी। राहुल चौंक गया। तुम पागल हो गए हो? वसंत त्रिपाठी? वही आदमी जो 10 साल पहले लापता हो गया था? विक्रांत ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मुझे पता चला है कि वो अब भी जिंदा है और पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। करण ने गहरी सांस ली। अगर ये सच है तो हमें तुरंत वहां जाना चाहिए। अनिका ने दृढ़ता से कहा। मैं भी चलूंगी। ये मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। वो लोग अगले ही दिन पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और खतरनाक था। घने जंगल, ठंडी हवाएं और हर कदम पर लगता कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। हमें जल्दी करना होगा, राहुल ने कहा। कुछ देर बाद वो एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। विक्रांत ने दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। वसंत त्रिपाठी? करण ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर हिलाया। तुम लोग यहां क्यों आए हो? अनिका ने डायरी आगे बढ़ाई। हमें इसका रहस्य जानना है। वसंत त्रिपाठी ने डायरी को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी खतरनाक चीज मेरे हाथ में दी है। वसंत त्रिपाठी ने कुछ देर तक डायरी के पन्ने पलटे। फिर उसने कहना शुरू किया। ये डायरी एक मेडिकल प्रयोग से जुड़ी है जो सालों पहले हुआ था। अनिका के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसा प्रयोग? वसंत ने धीरे से कहा। एक ऐसा प्रयोग जिसमें इंसान के डीएनए के साथ छेड़छाड़ की गई थी। करण चौंक गया। मतलब ये कि तुम्हारे बच्चों का जन्म आम बच्चों की तरह नहीं हुआ था, अनिका? अनिका की आंखें फैल गईं। क्या? वसंत ने डायरी के कुछ पन्ने दिखाए। तुम्हारे बच्चों का डीएनए 2 आदमियों से मिलकर बना है। ये किसी प्राकृतिक गर्भधारण की प्रक्रिया से संभव नहीं हो सकता। राहुल को झटका लगा। तो क्या ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग था? वसंत ने सिर हिलाया। हां, और इसका संबंध एक खतरनाक प्रोजेक्ट से है, वसंत ने कहा। सालों पहले एक गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग हुआ था, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन। इस प्रयोग का मकसद था सबसे बुद्धिमान, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली इंसानों का निर्माण करना। करण अविश्वास से बोला। लेकिन ऐसे प्रयोग गैर कानूनी हैं। वसंत ने गहरी सांस ली। इसीलिए इसे छुपाकर किया गया। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा नमूना था अनिका के बच्चे। अनिका ने अपना मुंह ढक लिया। नहीं, ये झूठ है। नहीं, ये सच है, वसंत ने कहा। तुम्हारे बच्चों को जानबूझकर इस प्रयोग के लिए चुना गया था और तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अनिका की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरे बच्चों के पिता कौन हैं? वसंत ने डायरी के एक और पन्ने की ओर इशारा किया। यहां 2 नाम लिखे हैं। पहला नाम, वसंत ने ठहर कर कहा, समीर मेहरा। सबके चेहरे पर सदमे की लकीरें खिंच गईं। समीर? तो वो इस सब में शामिल था? करण ने कहा। वसंत ने सिर हिलाया। हां, लेकिन असली झटका अभी बाकी है। उसने दूसरा नाम पढ़ा। दूसरा नाम है विक्रांत मल्होत्रा। सन्नाटा छा गया। विक्रांत का मुंह खुला रह गया। अनिका ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। विक्रांत? क्या ये सच है? विक्रांत को जैसे बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिले। करण ने धीरे से कहा, इसका मतलब आकाश और परी के पिता समीर और विक्रांत हैं? वसंत ने गहरी सांस ली। हां, वैज्ञानिकों ने इन दोनों के डीएनए का उपयोग करके एक नया जीवन बनाया था। अनिका को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मतलब मेरे बच्चों का जन्म एक वैज्ञानिक प्रयोग था? वसंत ने गंभीरता से सिर हिलाया। और यही कारण है कि इतने सारे लोग इस डायरी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो बहुत बड़ा बवाल मच सकता है। करण, राहुल और विक्रांत ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे। 1, सच को दुनिया के सामने लाए और इसके परिणाम भुगतें। 2, इस डायरी को हमेशा के लिए मिटा दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या अनिका अपने बच्चों को इस सच से बचा पाएगी? झोपड़ी के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। वसंत त्रिपाठी के खुलासे के बाद सबके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। विक्रांत अब भी स्तब्ध खड़ा था। मैं कैसे? अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे।
तो ये सब एक प्रयोग था? मेरे बच्चों का जन्म एक एक्सपेरिमेंट के तहत हुआ था? करण ने धीरे से डायरी को बंद किया और कहा, हमें अब जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। समीर इस डायरी के पीछे पड़ा है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ, और अब हमें इस बात की भी चिंता करनी होगी कि विक्रांत का इस कहानी में क्या रोल था। विक्रांत ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इस प्रयोग का हिस्सा था। वसंत त्रिपाठी ने कहा, शायद तुम्हें याद भी ना हो, कई बार इस तरह के प्रयोग करने से पहले सब्जेक्ट की याददाश्त से छेड़छाड़ की जाती है। विक्रांत की आंखों में संदेह की लकीरें थीं। तो क्या मेरे साथ भी ऐसा हुआ? तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। राहुल ने खिड़की से देखा और फुसफुसाया, हमारा यहां रहना सुरक्षित नहीं है। लगता है समीर ने हमें ट्रैक कर लिया है। करण ने तुरंत लाइट बंद कर दी। अनिका ने अपने दोनों बच्चों को कस कर पकड़ लिया। वसंत त्रिपाठी ने एक गुप्त दरवाजा खोला और कहा, अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो इसी रास्ते से निकलो। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। भागने की जरूरत नहीं दोस्तों। समीर दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। विक्रांत ने गुस्से से कहा, तुम्हें यह डायरी नहीं मिलेगी समीर। समीर ने हंसते हुए कहा, डायरी तो बस एक हिस्सा है विक्रांत, असली चीज तो तुम्हारे बच्चे हैं। अनिका ने घबरा कर कहा। मतलब? समीर ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे बच्चे इस प्रयोग के सबसे सफल उदाहरण हैं। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां उन्हें पाना चाहती हैं। करण ने गुस्से से कहा, तुम एक मां से उसके बच्चे छीनने की बात कर रहे हो? समीर ने बंदूक तानते हुए कहा, अगर मैं ऐसा न करूं तो कोई और करेगा। लेकिन तभी वसंत त्रिपाठी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने कोट के अंदर से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे चालू कर दिया। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। समीर की आंखें सिकुड़ गईं। ये क्या है? वसंत त्रिपाठी ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक माइक्रोबायोटिक बम है। यह न केवल हमें बल्कि पूरे इस इलाके को तबाह कर सकता है। समीर हिचकिचाया। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या यह सच में बम है? करण ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये ट्रिक काम कर रही है। समीर के चेहरे पर असमंजस था। वसंत ने आगे कहा, अगर तुम्हें ये डायरी चाहिए तो तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे। समीर झुंझला गया। तुम क्या चाहते हो? वसंत त्रिपाठी मुस्कुराया। एक डील? अनिका, करण, राहुल और विक्रांत सांस रोककर सुनने लगे। हम ये डायरी तुम्हें दे देंगे, लेकिन उसके बदले हमें गारंटी चाहिए कि तुम अनिका और उसके बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। समीर ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है कि मैं इस डील को मान लूंगा? वसंत ने बदन दबाने की धमकी दी। अगर नहीं तो हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। समीर कुछ सेकंड तक सोचता रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन इस डायरी में जो भी लिखा है वो मुझे पूरा पढ़ने दो। करण ने डायरी को कसकर पकड़ा। हमें यकीन कैसे होगा कि तुम अपना वादा निभाओगे? समीर मुस्कुराया। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कुछ है। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अनिका की तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे बच्चों की असली पहचान का राज है। अनिका ने कांपते हाथों से कागज लिया और पढ़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये कैसे संभव है? करण ने कागज छीन लिया और पढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, ये असंभव है। राहुल और विक्रांत ने भी कागज देखा और दंग रह गए। इसका मतलब? समीर ने धीरे से कहा, हाँ, यही सच है। तुम्हारे बच्चों का असली पिता सिर्फ मैं और विक्रांत नहीं है। उनके खून में किसी तीसरे व्यक्ति का डीएनए भी मिला है। वो तीसरा व्यक्ति कौन है? क्या समीर पनी डील पर कायम रहेगा? क्या अनिका अपने बच्चों को इस खतरे से बचा पाएगी?